दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर रोमांच और हर एक मोड़ पर एक नई चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। इस सफर में हम जानेंगे कि जंगल जैसी कठिन परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। हालांकि हमारी किस्मत को देखते हुए रास्ते में कुछ मजेदार पल भी देखने को मिल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आगे रोमांच, सीख और मनोरंजन तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे यार फील मुझे ये खेलना चाहिए हैं। मैं पहली खेलना तू ये दूंगा मैं खेलना चाहिए मुझे आली ये खेल रहा हूँ सारा हट भट दुखन करेगी मेरा सारा हट भट दुखन करेगी। बैग तो खेलते यार मैं बैग तो खेलता है और यार तेरे बैग लगा खेलती मेरे पहली मेरा हटा भटा दुखन करेगी बिल्कुल जहाज में बैठने दे क्या हो यार ये तो शुद्ध खेलती नहीं हो शुद्ध पर आप पूजो खेलते रहो पर आप पूजो घा को पूजो खेलते रहो ना बाबा सारा छूट लिया मैं घूमूंगी आप। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी मिशन में ले जाने वाला हूँ कि जहाँ आपने कुछ ऐसे चीज देखा नहीं होगा कि आपको ऐसे चीज दिखाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे नज़ारे और ऐसे पहाड़ और ऐसे झरने और ऐसे हवा इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाऊंगा आपको कि आप देखते रह जाओगे। तो आप देखो दोस्तों मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं आज कि कैसे कैसी जगह पर आता हूँ मैं। अभी मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर तेज धूप है, लेकिन ऐसी जगह पर मौसम को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगले कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता, इसलिए सफर के दौरान सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों आपको एक नई चीज दिखाता हूँ मैं। ये जो जंगली वाला सेब होता है ये देखो कांटेदार वाला सेब होता है ये अभी अभी तैयार हो रहा है। ये उत्तराखंड में इतनी बढ़िया बढ़िया जगहों पर होता है ये इतना बढ़िया वाला स्वादिष्ट वाला फल है ये अभी तैयार नहीं हुआ है अभी कुछ महीने के बाद तैयार होता है। ये मस्त है देखो दोस्तों इतना बढ़िया है देखो इतने बढ़िया कांटेदार होता है इसके वृक्ष और इतने बढ़िया 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 सेब ही सेब इतने बढ़िया मस्त सेब है ये अभी ये तैयार होने पर इसे अभी कुछ टाइम लगेगा। तो दोस्तों देखोगे तो इतना लाल लाल सेब होता है कि इतना मस्त आपको नई नई चीज दिखाऊंगा मैं। ये है अम्बुजन जंगल जाने का रास्ता। तो ये पहाड़ से ऊपर को जाना है। अगर मैं इस पहाड़ में अगर मैं नीचे फिसला तो कई गहरा फिट खाई में गिर पड़ूंगा और मेरा कोई पता नहीं चलेगा। और देखो यहाँ जाने का कोई और रास्ता है नहीं तो जाने मेरे को इसी रास्ते से है और जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा देखो कैसा रास्ता है। दोस्तों अभी मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ हिम्मत और समझदारी दोनों की परीक्षा होती है। एक तरफ खड़ी चट्टान है और दूसरी तरफ गहरी खाई। यहाँ एक गलत कदम सीधे मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अक्सर लोग जल्दीबाजी में सामने दिखने वाली किसी भी चट्टान या टहनी को पकड़ लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। एक छोटी सी चूक संतुलन बिगाड़ सकती है और फिर हालात खतरनाक हो सकते हैं। इतना ऊंचा पहाड़ में कैसे चलना पड़ता है अगर गिर गया मैं तो नीचे कई फीट नीचे गहरे खाई में गिरूंगा। मेरा बैग जो था मेरा बैग नीचे को गिर गया मैं भी पीछे नहीं देख सकता हूँ। इतना पहाड़ को आप देख ही रहे हो। ये देखो दोस्तों कितनी ऊंची गहराई है इसकी गहराई देखो नीचे कितनी फुट नीचे गहराई है और रास्ता देखो बिल्कुल अगर गिर जाऊंगा नीचे को तो बिल्कुल फिसल के रहूंगा भी नहीं इतना खतरनाक रास्ता है। देखो दोस्तों अभी ये इतनी बड़ी जगह में आ गया हूँ मैं। इतनी बढ़िया जगह है कि इतने बड़े बड़े पेड़ों के नीचे कुछ मिलता है खाने के लिए तो बताते हैं। मैं देखता हूँ इसके जड़ के नीचे क्या है क्या नहीं थोड़ा इसमें देखता हूँ कुछ खाने को मिलेगा तो बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है। किस्मत अभी साथ नहीं दे रही है तो अभी इसी वजह से इसकी लंबाई देखिए जरा बहुत काफी पुराना पेड़ लगता है ये जड़ से बहुत मोटी मोटी जड़ें हैं इसकी और इसकी टहनी देखो कितनी बड़ी वो है। दोस्तों जंगल में भोजन ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन बड़े पेड़ों के नीचे अक्सर कुछ खाने योग्य चीजें मिल जाती हैं। इसलिए आसपास में ध्यान से तलाश कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी जगह पर प्रकृति ही सबसे बड़ा सहारा होती है। अफसोस है दोस्तों मुझे खाने वाली चीज कुछ मिली नहीं लेकिन मैं देखता हूँ आगे जाकर कुछ मुझे और मिल जाए तो। नहीं तो इतनी बढ़िया जंगल में इतनी स्वादिष्ट खाने पीने को चीज मिलती है लेकिन आज मेरी किस्मत में साथ नहीं दे रही। अभी देखता हूँ मैं। अरे दोस्तों आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं आइए मेरे साथ चलिए मैं दिखाता हूँ आपको।
वाह, ये कितना बढ़िया पेड़ है ये। देखो इसमें इसमें कोई चीज का ये फल भी आया है, इसे हम जान नहीं सकते, पता नहीं क्या है किस चीज का, लेकिन देखते हैं। वाह, ये तो बहुत खाने वाली स्मेल आ रही, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज है ये। इसको देखता हूँ मैं कि क्या चीज है ये। वाह, ये देखो देखो दोस्तों, ये तो हमने देख ही नहीं रखी आज तक, पता नहीं क्या चीज है ये। इतनी छोटे से पौधे में इतनी बढ़िया सी लगी है, और खुशबू देखो इसमें दोस्तों। खाने वाली चीज है ये, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत ही अलग ही स्वाद है इसमें, तो मजा। दोस्तों, जंगल में कोई भी चीज खाने से पहले उसकी सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है और पूरे सफर को मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए ध्यान से खाएं, जो भी खाएं सतर्क रहें। खाए मैंने दोस्तों, देखो ना, मजा आ गया खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट फल है ये, ऐसे फल तो कहाँ मिलेंगे। ये मस्त लग रहा है दोस्तों, और आगे चल के देखते हैं अभी क्या क्या मिलेगा। बहुत स्वादिष्ट मिलता है यहाँ, तो नई नई चीजें मिल है दोस्तों। पूरा खा लिया, बिल्कुल पेट भर गया, मजा आ गया बिल्कुल। ऐसे ही फल मेरे को और मिलते रहेंगे, मजा आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या चीज मिलेगा। और अभी देखो आप, चारों तरफ को बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। अब अंधेरा होने का समय आ रहा है, मुझे अपना रहने के लिए थोड़ा टेंट भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर। इतना बड़ा जंगल है, यहाँ रास्ते भी ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि इसमें कहीं पर कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। उन चीजों को भी बहुत डर हो सकेगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो है रास्ता बहुत खतरनाक जगहों का रास्ता है। ये इस जंगल में कहीं पर जो है आयुर्वेदिक की भी दवाई मिलती है, जो जिसे शरीर में वो लगाने का काम या किसी चीज का काम आता है, तो उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो अभी मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसी जंगल में होता है, कहीं पर किसी के जड़ के नीचे या किसी के पेड़ के नीचे। तो ये बहुत बड़े बड़े वो चीजें हैं, इसके नीचे भी नहीं दिखाई दे रहा, किसी के जड़ के नीचे आता है। तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ये है अभी ये दांत दर्द में अभी इसकी ये तो ये देखो, ये गोलियां, तो ये पीस के इसके दांत दर्द, जिसके दांत हाथ खराब होते हैं तो वो लगा के बिल्कुल नए दांत आते हैं। ये सुना है हमने, बहुत पुरानी जड़ी बूटियां की वो दवाइयां हैं ये। यहाँ पर कई चीजें ये दवाइयां मिलती रहती है, कहीं नहीं मिलेगी आपको इतने बड़े जंगल में। ये जंगल में ही जहाँ पर ठंडा मौसम होगा, तो वहीं पर ही मिलेगी आपको ये ऐसी चीजें। तो दगड़ियों, आप ब्याह ऋण व्यवस्था चाहें कि यहाँ राथा अन्यार हो भोगो। आप दोस्तों आप ब्याह ऋण लिए टेंट लोग एक तिरपाल तो कुछ देखला, तो रात गुजारना थी यहाँ। आप जिला हल जसलो हल ये जंगलों में, लेकिन देखेंगे आप जंगलों में जानवर तो है, कोई ना कोई तो आला है। अब बिना लाइट बिना पानी, लेकिन आप लीजिए पहले टेंट व्यवस्था कर लीजिए आप, और टेंट लगे फिर तुम्हें बताते रोल में आला टेंट कैसे लोगों में क्या लोग करना, और तुम देखते रहा। देखो दोस्तों, ये रात को इस जंगल में रहने के लिए सबसे पहली व्यवस्था तो ये चाहिए कि बाहर से आग जला लेता हूँ। कोई जानवर आएगा तो वो इधर उधर भागेगा भूगेगा, तो ये आग जलाने से थोड़ा यहाँ मेरे टेंट के पास नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा आग जला लेता हूँ यहाँ पर, और रात भर ये आग जलती रहेगी और मैं आराम से अपना टेंट के अंदर सो जाऊँगा। क्योंकि जंगल में जो है एक तो बारिश का भी मौसम हो रहा है ये, और ये बारिश के मौसम में जो है रात में आग बुझ भी सकती है ये, क्योंकि घास जो है बहुत गीली हो रही है। अभी भी रात को बारिश का मौसम है ये, तो दोस्तों ये आग जो है जलती रहेगी। इसमें थोड़ी लकड़ियाँ लगा देता हूँ मैं, और अभी देखो दोस्तों ये फिर रात भर जलता रहेगा, तो यहाँ पर किसी चीज़ की डर नहीं रहेगी। और इस तरह से ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये आग जो है कहीं पर फैले नहीं, क्योंकि जंगल में रहता हूँ, तो जंगल में इसे आग को बचाने भी है, क्योंकि रात में मैं सोया रहा, नहीं तो कहीं मेरे टेंट में उसमें या पूरे जंगल में फैल जाएगी। तो उसके रुकाव के लिए मैंने एक जगह पर आराम से घेरा बना रखा है इसके लिए, क्योंकि एक जगह ही जलती रहेगी रात भर। इसमें ये लकड़ी थोड़ी गीली हो रही है, ये लकड़ी अगर सुलग जाती है एक बार, तो रात भर ये मेरे सुरक्षा के लिए ये आग बहुत मेरा सहारा करती है यहाँ पर। तो देखो ये मेरा छोटा सा टेंट है, ये रात गुजारने के लिए मैंने अपने
वो कर रखा है। तो आप देख सकते हैं, ये रात के लिए मैंने, रात गुजारने के लिए मैंने अपना बहुत बढ़िया ये बना दिया जुगाड़। देखो हर रात भर अपन यहाँ गुजारो, आराम से रहूँगा यहाँ पर। अपना ये बैग को अपना तकिया बना लूँगा और ये ताऊ बजे आराम रात गुजार सकूँ, लेकिन कोई वो जरूरत नहीं। ये ओहो राम, ऐसी रात गुजारूंगा अपनी। ये देखो दोस्तों, अभी सुबह होने तक आपको फिर बताऊंगा। हो चुकी है दोस्तों, अभी सो जाओ, गुड नाइट, बाय बाय। तो दोस्तों सुबह मिलता हूँ आपको। वाह बाहो, रात भर जोर हो गई यार, बिल्कुल रात भर जाड़ल बिल्कुल जो काफी गोए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल कुकुर काफनी कुकुर उस काफी गए यार, बिल्कुल जाड़ल। बाहो ये टेंट, ऐसा टेंट नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। रात भर जंगल में जो है बारिश के वजह से बिल्कुल ऐसा कांपता रहा, बिल्कुल जैसे कुत्ते कांपते रहते हैं। रात भर बिल्कुल सारे कपड़े गीले हो गए। ये रात भर आंख लो उसे भी बिल्कुल यूं पम हरी, रात भर नींद ही नहीं आई इस टेंट के नीचे। कैंप भी खाली नाम का टेंट लगाया, लेकिन इसमें बचाव तो कुछ है ही नहीं। रात भर जो है वो डर अलग लग रही, इधर उधर से खुला ठहराइए है, सारा जस्ट कापन हो गए बिल्कुल। कैसे गुजारो रात, लेकिन देखो दोस्तों रात तो गुजर चुकी। अब सुबह के टाइम आ गया है। अब यहाँ से जो है इसे ले चलूंगा। अभी रात में देखूंगा, आज कहीं जब जहाँ पर रात होगी तो वहाँ दूसरी जगह पर टेंट लगाऊंगा। लेकिन अभी आपको दिन की चीजें और दिखाता हूँ मैं यहाँ कि क्या क्या चीजें हैं। देखो दोस्तों, अब सूरज के आने से पहले ही मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धूप इतनी तेज आती है कि यहाँ मैं ठहर भी नहीं पाऊंगा, इतनी तेज धूप होती है, इतनी कड़क धूप। तो दोस्तों अभी चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। रात हमने इसी टेंट में गुजारी और अब एक नई सुबह हो चुकी है। ऐसी जगहों पर सुबह सुबह निकल जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है धूप और गर्मी दोनों ही सफ़र को काफ़ी मुश्किल बना सकती है। तेज गर्मी से शरीर का पानी तेजी से कम होने लगता है और आप डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें समय पर रहते आगे बढ़ना होगा। मुझे लग रहा था कि शायद अब मुश्किल आसान हो गई है, लेकिन इस सफ़र की कहानियाँ भी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर एक और चुनौती सामने खड़ी हो गई। देखो दोस्तों, इतना बड़ा खतरनाक रास्ता है, ये नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप बिना ये रस्सी के इंतजाम से कहीं पर से इसका गुंजा ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं से रास्ता मिल ही नहीं रहा। अब मैं इस पर थोड़ा रिस्क लेके मैं यहाँ से चल के अगर ये रास्ता मैं पार हो गया तो दोस्तों देख लेना कि मैं फिर बहुत आगे रास्ता पार कर लूंगा। इस समय में मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियाँ और खड़ी चट्टानें हैं। आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में मेरे पास इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन पहाड़ों में हर बार किस्मत साथ दे ये जरूरी नहीं। रस्सी कहीं फंस सकती है, पकड़ कमजोर पड़ सकती है और फिसलन भरी चट्टानों पर एक छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। जैसे तैसे इस बाधा को मैं पार करने में सफल रहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। चाहे ढलान छोटी हो या बड़ी, यहाँ पैर फिसलने का मतलब है गंभीर चोटें। इसलिए ऐसे रास्तों पर जल्दीबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और सही निर्णय ही आपका सबसे बड़ा सहारा होता है। तो से इतना गहरा खाई में आया हूँ, अब तो दोस्तों मैं आ ही जाऊंगा। नहीं बस दोस्तों आ गया। भाई बड़ी मुश्किल हुआ दोस्तों, ये रास्ता बिल्कुल हराम हो गया। वाह कैसा पार करूँ हो रही थी ये रास्ते को मेरे को। वाह बड़ी हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई ये रास्ता। अब मैं कहाँ आगे जाऊँगा? अब आगे कहीं जाके और जुगाड़ देखूँगा। अब इस रास्ते से आऊँगा नहीं। अब मैं दोस्तों वापस कैसे जाऊँगा? अब कितने दिन के बाद जाऊँगा ये बताऊँगा आपको। अब मेरी रस्सी वहाँ फंस गई है। पहले तो रस्सी फंसी नहीं रही थी, अब बहुत रस्सी फंस गई है। बिना कहीं पर और फिर काम आएगी, कहीं फिर रास्ता और वैसी दिख रहा है। अभी बहुत ऊपर तक चलना है। तो दोस्तों अभी चलता हूँ। मेरे टीम मेंबर भी आने वाले हैं। जो जहाज मुझे यहाँ छोड़ के गया था वो जल्द से जल्द आने वाला है। अब मुझे वहाँ जाने भी है, लेकिन वो पहुँचने वाला होगा जहाज यहाँ।
वाह दोस्तों, यहाँ तो एक इतनी बड़ी लकड़ी मिल गई मेरे को कि मैं ये लकड़ी से अपना रात गुजार सकूंगा यहाँ पर, जहाँ रात हो सकेगी मुझे। आज ये देखो इतनी बढ़िया लकड़ी मिली है, इसे मैं अपना ये रास्ते कई कई जगह मेरा सहारा करेगा। ये रास्ता जहाँ पर भी मुझे डर लगेगी जंगली जानवर से, ये मेरा सहारा करेगा, क्योंकि मेरे साथ रहेगा। मैं ये सोचूंगा कि ये मेरे साथ मेरा कोई आदमी है, मेरे साथ डंडा मेरे को आज मिल गया है, ये लकड़ी। अब ये लकड़ी को मैं देखूंगा, ये लकड़ी भी इतनी मजबूत वाली लकड़ी है कि आप देख सकते हो इसको। देखो दोस्तों, इसकी मजबूताई दिखाता हूँ, कितनी पक्की लकड़ी है। अगर रात को अगर शेर हेर आ गया तो मैं मारूंगा तो। अरे दोस्तों देखो, ये तो ऐसी टूट गई है, ये तो बिल्कुल कैसी लकड़ी है यार। ये तो मैं ये सोच रहा कि ये मेरे सहारा करी, इसके तो 2 टुकड़े हो गए। ये वाह, ये एक की बजाय 2 बन गई है। दोस्तों, जंगल में हर चीज बेकार नहीं होती, बस आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मुझे यह मजबूत लकड़ी मिल गई है जो कठिन रास्ते में मेरा सहारा बनेगी। इससे न सिर्फ चलने में आसानी होगी बल्कि संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। जंगल में कई बार साधारण दिखने वाली चीज भी सबसे ज्यादा काम आ सकती है। दोस्तों ये पेड़ मुझे अजीब सा दिख रहा है कि ये पेड़ है किस चीज का। मैं देखता हूँ इसके अंदर है किस चीज का। ये कोई दवाई हवाई का पौधा तो नहीं है। वाह दोस्तों, इसके नीचे तो ये क्या मिल गया, ये तो अजीब किस्म का फल है। वाह दोस्तों, कितना बढ़िया फल है ये। इसे तो मैं अपने घर ले जाके खाऊंगा, अपने घर वाले अपने बच्चों से कहूंगा कि ये फल किस चीज का है। एक तो हमें इसमें क्या क्या चीज है। वाह ये दोस्तों, ये क्या मिल गया, ये भी कोई फल है। ये दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर कोई जानकारी नहीं होना ये किसी चीज की, ये तो ये इसे बिना उसे खाना भी नहीं चाहिए। ये देखो, मैं तो भूख से बहुत प्यासा हूँ, लेकिन मैं तो खा के देखता हूँ इसे। बहुत अच्छा तो लग रहा है, ये बहुत टेस्टी भी होगा ये। वाह दोस्तों, ये तो बहुत मजेदार है। ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन इसे मेरा पेट तो भरेगा नहीं, लेकिन विटामिन बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत इतना बढ़िया फल है ये। पानी की भी पूर्ति करेगा ये जंगल में। देखो, पानी की भी प्यास लग रही तो इसे खा के पानी की प्यास भी बुझ गई। इतना बढ़िया फल है ये। देखो, ये जंगल में होते रहते हैं ये। तो हम और आगे जंगल में क्या क्या मिलेगा आपको दिखाते रहूंगा। अरे ये क्या चीज है दोस्तों, ये तो बड़े अच्छे ये कांटों पर लगे हैं। ये क्या चीज होगा, ये किसी चीज का ये भी फल होगा, पता नहीं क्या चीज है ये। दोस्तों, ये तो एकदम आलू की तरह लग रहा है क्या चीज ये। वाह, ये तो दोस्तों देखता हूँ इसका ये फल है किस चीज का। वाह, ये तो बादाम वाला फल है ये, इसके अंदर तो बादाम भी है। वाह, ये बहुत मस्तदार फल है दोस्तों। ये ऐसी चीजें मिले। देखो, बादाम वाला है, इसके अंदर से बादाम भी निकल रहा है अभी। ये भी वैसे फल है। अब बिना पत्तों के उसमें ये फल हुआ है। देखो, सूखी लकड़ी पर इतना मजेदार है ये। वाह दोस्तों, अभी क्या क्या चीजें, ये 2 बादाम मिल गए दोस्तों। बहुत मजेदार आ रहा है। अभी तो देखता हूँ मैं आगे क्या क्या मिलता है अभी। अरे वाह दोस्तों, यहाँ क्या दिख रहा है यार, ये मुझे ये क्या चीज है इसके अंदर, ये घास के अंदर तो क्या चीज है ये। वाह दोस्तों, ये क्या चीज होगी ये भी कोई खाने वाली चीज है क्या ये। देखो दोस्तों, आप लोगों को अगर जानकारी नहीं हो तो आप लोग कोई चीज ऐसी मत खाना, क्योंकि मैं तो अभी भूखा से प्यासा हूँ इसलिए मैं खा रहा हूँ। लेकिन मेरे खाने से कोई इतराज मत करना। लेकिन ये मत सोचना कि कहीं पर जहर भी हो सकता है, कहीं पर कोई ऐसी चीजें भी हो सकती है। लेकिन ये नई चीजें दिखाई दे रही है। ये एक और है, ये 2 चीजें हैं, ये 2 मिल गए हैं ये देखो दोस्तों। लेकिन इनको खा के मैं चेक करता हूँ क्या चीज है ये। वाह, ये तो दोस्तों बहुत मीठा है, लेकिन इतना पत्थर की तरह हो रहा है, पत्थर की तरह। लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं हो तो प्लीज ये ऐसी चीजें मत खाना। तुमको प्यार भरी नमस्कार। और तुमको कैसी लगी ये वीडियो
तुम कमेंट कर बेर ज़रूर बताया। और तुम लीजिए ये हंसना लीजिए, ये 10-5 मिनट है लीजिए मिल जो छो यो बारिश है तोहड़ में या बारिश में। और ये छत ली भी आ रही देखो, मैं कैमरा मैन ने भेज गो और जदुला मैं देखा जो और अरिन मतलब वो सभी भेज गिन। लेकिन ये जंगल में हम फिलहाल तुमको हंसना लीजिए, ये 10-5 मिनट है लीजिए वीडियो बन रहा है, तुमको कैसे लगी ये कमेंट कर बे ज़रूर बताया। और तुम आगे में नई नई वीडियो हंसने वाले लाते रूल। और तुम्हें प्यार से मुझे खाली देखने लीजिए कि तुम मैं वीडियो देखते रहो और आज हाँ कमेंट कर ज़रूर बताया कि कैसे लगे तुमको। तो दगड़ियों नई वीडियो आई लाते रूल तब तक लीजिए। आपको ध्यान धरिया तो दोस्तों बाय बाय तब तक लीजिए। तो फिर आपको तुमको नई वीडियो लाते रूल और देखो तुमको कैसे लगी है वीडियो मेरी, ज़रा लाइक कमेंट कर ज़रूर बताया। धन्यवाद।